जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भविष्य मालिका, ये भविष्य मालिका क्यों है? ये भविष्य मालिका इसीलिए है, अगले समय में स्टेप बाय स्टेप यानी आगे आगे क्या होने वाला है और इसमें मनुष्य समाज का सुरक्षा कैसे रहेगा और किस तरह मनुष्य समाज फिर अपना जीवन, अपना परिवार, अपना सभ्यता को रक्षा कर पाएगा और कौन सा रास्ता में जाने से ये सब हो सकता है, ये मालिका में लिखा है। एक तरफ से महापुरुष अच्युतानंद ने चेतावनी दी है और दूसरी तरफ से उसका इलाज भी लिखे। इलाज तो मैं हमेशा ही बताता हूँ आप लोगों को। धर्म को आइए, धर्म को धारण करें, धर्म को स्मरण करें और धर्म को मनन करें। हर दिन हर समय अपना विवेक को पूछिए, क्या धर्म है, क्या नीति है और क्या आदर्श है, और मैं जो कर रहा हूँ ये संसार में कहीं खराबी तो नहीं कर रहा है, ये भगवान की वैदिक धारा को कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ये समाज में कहीं दुख और दुर्दशा फैला नहीं रहा है। तब आपका विवेक उसका बताएगा आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मालिका इसलिए लिखा है। 500 साल पहले, 600 साल पहले मालिका लिखा गया। उससे पहले भगवान की अवतार श्री बुद्धदेव ने धरती पर आए थे और सृष्टि को संतुलन को रक्षा करने के लिए जीव हत्या को विरोध किया और सत्संग का शुरू किया और बुद्धदेव ने सत्संग किया और संसार में जीव हत्या को विरोध किया। निंदा से जाज्ञा भी देह रहा श्रुति जातम सदाया हृदया दर्शित पशुघातम केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। आज बहुत सारे धर्मी लोग जो बुद्ध धर्म को भी अनुसरण करते हैं, उसमें कई लोग बोलते हैं जीव जंतु खाने से कोई पाप नहीं है, मुर्दा हुआ जीव जंतु को हम खा सकते हैं। पर असली में तो बुद्धदेव जीव हत्या को विरोध करके जन्म हुए। उन्होंने पशुवध को विरोध किया, तो आज पशुवध बढ़ रहा है, मनुष्य लोग पाप फैला रहे हैं। भ्रूण हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या इतना बढ़ रहा है, उसको देखना भारी मुश्किल है। कितने नाजायज सरल जीव जंतु को बीच रास्ता में कट के मनुष्य खाते हैं। तो मनुष्य का विचार तो होगा, विचार जरूरी है। पापियों का कोई इसमें सुरक्षा में नहीं रह पाएगा, चाहे जितना बड़ा क्षमताशाली हो, जितना ताकतवर हो। भगवान जब चाहेंगे ना, जब चाहते हैं ना, तब वो धर्म को लाने के लिए कुछ भी करते हैं और वेद की धारा को पुनरुत्थापन के लिए वो सीधा काम करते हैं। और ये समय वेद की धारा को फिर लाने के लिए प्रभु मालिका के प्रचार कर रहे हैं। धर्म संस्थापना का समय करीबी है और धर्म संस्थापना चल रहा है। विश्व में कई देश में धर्म संस्थापना चल रही है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे धर्म संस्थापना का अर्थ क्या है? धर्म संस्थापना का अर्थ यही है पापियों का विनाश हो, धर्म का उत्थापन। जब तक ये नहीं होगा तो धरती माता, धरती में बार बार भूकंप, अग्नि प्रलय, जल प्रलय और मनुष्य लोगों का जीवन हानि लगता रहेगा। तो उसको सुरक्षा देने के लिए धर्म को लाना प्रभु के लिए सबसे बड़ा जरूरी है। पिछले एपिसोड में हमने विचार रखे थे, समुद्र की जो जल पत्तन बढ़ेगा, उत्तर में पिघलेगा और सूर्य रश्मि सारा विश्व, जंगल, जीव जंतु, मनुष्य लोग, तरु तृण सब जलेंगे और उसी समय त्राही त्राही
मनुष्य समाज पुकारेंगे, बोलेंगे प्रभु उद्धार करो, तो प्रभु कैसे उद्धार करें? पिछले कई साल से हम कई हजार साल से पाप बढ़ता जाता है। मनुष्य लोग समझने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोग अहंकारी भी है, घमंडी भी है, धर्मी भी है। जो धर्मी लोग उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, घमंडी अहंकारी के लिए तो विनाश का समय आ रहा है। तो मालिका में लिखा है जल प्रलय के बारे में, बहिव सागर स्व समुद्र को पुण, बहिव पानीर स्व समुद्र को पुण, अटलांटिक बढ़िव कहीं केते जानो। यानी जल का स्तर बढ़ता बढ़ता जाएगा और उत्तर मेरु से जल बह के आके 7 समुद्र में मिलेंगे, और उसी समय सबसे ज्यादा भारी जलपतन बढ़ेगा अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक बढ़ने से उसका प्रभाव से और भी जो समुद्र हैं वो भी बढ़ने लगेंगे, और उसी समय जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका जो स्थल भाग है वो जल पतन बढ़ते बढ़ते शहर और नगर को ग्रास करेगा, और धीरे धीरे समुद्र उनका स्थल भाग को ग्रास करते करते उनका तबाही भी करते रहेगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, समुद्र र पानी धीरे धीरे बढ़ी जीव, सागर मातिब से आउ जहाती। उसी समय में युद्ध भी चलता रहेगा, पंचभूत भी प्रलय चलता रहेगा, और जल प्रलय का विशेष प्रभाव रहेगा। समुद्र के पानी धीरे धीरे बढ़ी जाएगा। महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, दिव्य दृष्टा ब्रह्मवेता ब्रह्मवाणी भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, सत्य युग में कृपाजन, त्रेता युग में नल, द्वापर युग में सुदाम सखा, और कलि युग में दिव्य दृष्टा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता महापुरुष अच्युतानंद। भगवान बोले, अच्युतानंद तुम मेरे भक्तों को उद्धार करने के लिए भविष्य ग्रंथ लिखो, और जब मालिका का प्रचार होगा तब भक्त लोग बदल जाएंगे, मेरे को ढूंढेंगे, मेरे नीति में चलेंगे, और भय या भ्रांति से शास्त्र पुराण पढ़ के फिर धर्म को आएंगे, पर पापी लोग नहीं बदलेंगे। तो मेरे भक्तों को उद्धार करने के लिए मालिका जरूरी है, और प्रभु ने बताया, अच्युतानंद ने लिखे हैं। उनका जो वाणी वो ब्रह्म वाणी है, वो कभी टलेगा नहीं। ना आज तक जितने हुआ है सब एक एक करके मालिका में वर्णन है। 2014 से जितना मेरा एपिसोड में आप देखिए, जो जो मालिका के वाणी में आप लोगों को बताया था वो एक एक करके हो चुका है। फिर भी आगे क्या होने वाले उसको हम बताते हैं, फिर उसको अनुसरण आप करें और देखिए क्या हो रहा है। अगर विनाश आ रहा है तो हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा रास्ता धर्म और धारा वैदिकता और धर्म अपना कर्म से सृष्टि, ये दोनों में अगर हम संतुलन रख पाएंगे तो सत्य युग जो नया युग आ रहा है, जो राम राज्य आ रहा है, जो समय परिवर्तन के साथ साथ कलि युग को जाके फिर नया युग से हम जाएंगे, उस युग को भी ये मानव सभ्यता जा सकता है अगर धर्म में अभी से अनुसरण करें, अभी से पाप से दूर रहें, अभी से अपना कर्म को मार्जित कर पाए, तब हम जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सभी मालिका को अनुसरण करें और भगवान की शरण में आए। समय बहुत बुरा है और भी बीमारी आने वाला है, अगले समय आप देखेंगे बीमारी आने वाला है, छोड़ा नहीं बीमारी, महामारी बीमारी एपिडेमिक सब आने वाला है, कोरोना जैसा कितना बीमारी आएगा, पर धर्म के सिवा हम बच नहीं पाएंगे। पहले से बताते ही नहीं, इससे ये जो ग्रंथ है ये वार्निंग देता है तुम बदल जाओ। अगर मनुष्य समाज बदल जाएगी तो प्रभु भी सुरक्षा के लिए अपना श्रीहस्त का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज तो समय हो गया,
फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में विचार रखेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।